नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जो है पॉलिटी सीरीज पर जो है कई लेक्चर्स दिए जा चुके हैं, ठीक है। उसी लेक्चर्स की सीरीज में ये नया आगे है जिस पर आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। अभी मैंने कल आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में बताया था, ठीक है, जिसमें मैंने पूरी डिटेल्स बताने की कोशिश की और शायद जो आपके कोर्स के लिए ज़रूरी है वो पूरी चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब आगे मैं आज आपको उपराष्ट्रपति जी के बारे में बताऊँगा कि इसमें क्या अनुच्छेद हैं, क्या काम होते हैं, किस हिसाब से चयन होता है, उन सभी पहलुओं पर चर्चा करूंगा जो आपके सिलेबस के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और मैं कौशल गुप्ता आज आप सबकी क्लास उपराष्ट्रपति की लूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे आज की क्लास की तरफ। अब आज का क्लास है उपराष्ट्रपति पर। देखिए, उपराष्ट्रपति पर आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कौन कौन लोग चुनते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो उसे कौन कौन लोग चुनते हैं। तो देखिए, जो सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं, और कहाँ के संसद के। देखिए, आप जब पढ़े होंगे कल राष्ट्रपति, उसमें देखे होंगे कि वहाँ विधानसभाएं की जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी चुनते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता। इसमें संसद माने लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो है हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में ये भाग लेते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ ये आपको ज़रूरत पड़ेगी, अभी मैं उसको नीचे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बार ये बताते चल रहा हूँ जिससे नीचे आप इसको जानकर कुछ एक चौंके ना, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति उन्हें पद से हटाने के लिए किस संसद में प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे कि आप मैंने राष्ट्रपति में बताया आपको कि लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति में आप दोनों जगह ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो आप केवल राज्यसभा में ला सकते हैं। और राज्यसभा हमारा कौन सदन होता है? उच्च सदन इसे कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये भी कह रहा है कि अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, क्या निर्वाचन माने उसको जो चयन किया जा रहा है, एक निर्वाचित किया जा रहा है, अगर उसमें कोई विवाद आता है, ठीक है, तो उसको केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा ही समाधान किया जा सकता है, ठीक है, और उसका निर्णय अंतिम होगा। आप समझ गए? यानी कि उपराष्ट्रपति के अगर निर्वाचन में कोई विवाद आ रहा है तो उसका कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय, ठीक है, और उसका निर्णय अंतिम होगा। यानी कि अगर इसने कोई जजमेंट दे दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो आप जिस इसके खिलाफ जो गए उसे लेता है कि नहीं, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट कई चीज़ों को खारिज भी कर देता है जो अगर सही ना हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी निर्वाचित कैसे होता है और कैसे उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, और अगर कोई जो है दिक्कत होती है तो कौन सुनता है। देखिए, जो हमारे उपराष्ट्रपति होता है ऐसा पोस्ट तो दिया गया, लेकिन वो बेसिकली जान लीजिए राज्यसभा का सभापति के तौर पर जो है वो हमारे देश में होता है। मेनली तौर पर पोस्ट तो उसे उपराष्ट्रपति कहते हैं, लेकिन वो जो अपने कार्य करता है सारे वो राज्यसभा का सभापति के तौर पर करता है, और उसी के आधार पर उसे जो है सारी वेतन और सभी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। आप चीज़ को ये बिल्कुल आपसे पूछ सकता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह किस लिए चुना जाता है, तो वह चुना जाता है राज्यसभा के सभापति पद के लिए, ठीक है। चलिए, आप लोग को ये पॉइंट दिमाग में रखना है। आज ये हम लोग बात करते हैं कुछ संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित है। दोस्तों, मैंने आप सभी से एक चीज़ कहा था कि अगर आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग इसके बदले में बस एक लाइक, कमेंट और जो है शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बस इतना चाहिए मुझे आप लोगों से, अगर मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। आइए हम बात करते हैं कुछ अनुच्छेदों के लिए बारे में जो उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। अब देखिए कौन कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं। जो अनुच्छेद 63 है ये उपराष्ट्रपति का प्रावधान का मतलब कि क्या, कैसे, क्यों, इस पर चर्चा करता है, ठीक है। आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब की ही चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसलिए मत बोर होइएगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये आपके सिलेबस की चीज़ है, ना उससे ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ ना उससे कम। फिर अनुच्छेद 64 क्या कहता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो किस लिए चुना जाता है कि राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 65 किस पर बात कर रहा है कि जो राष्ट्रपति का पद मान लीजिए आकस्मिक कोई रिक्ति हो जाती है और उसकी अनुपस्थिति हो जाती है तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है। जो मैंने आपको कल बताया भी था राष्ट्रपति के वीडियो में कि अगर कुछ हो जाता है तो कौन उपराष्ट्रपति उनकी जगह लेता है, ठीक है।
चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो अब कौन लेता है, क्योंकि कल ही आप लोगों को मैंने राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ बताया हुआ, ठीक है, तो जरूर बताइएगा। अब उसके बाद अनुच्छेद 66 किस पर कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अभी मैंने बताया कि दोनों सदनों में, और साथ ही साथ जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों लोग होते हैं, ठीक है। आगे बात करें उपराष्ट्रपति कार्यकाल, देखो उपराष्ट्रपति कार्यकाल भी 5 साल होता है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 साल होता है, ठीक है। फिर अगला अनुच्छेद 68 किस चीज़ से संबंधित होता है कि अगर उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति हो जाती है तो चुनाव कब हो, और अगर आकस्मिक रिक्ति होती है तो चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल कितना हो, ठीक है। वैसे ये भी जो है, मान लीजिए आपके जो चुने गए हैं तो उनका कार्यकाल भी 5 साल का होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो 20 से, और अगर रिक्ति हो जाए तो चुनाव कैसे होंगे, कब होंगे, इसको बाकायदे संविधान में लिखा गया है, जो अनुच्छेद 68 के अंतर्गत आपको मिलेगा। फिर अनुच्छेद 69 जो है आपके उपराष्ट्रपति शपथ मैंने बताया ना कि हमारे देश में जो महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पोस्ट है उन पर अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो उससे पहले शपथ लेना होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि शपथ लेने की बात जो अनुच्छेद 69 के अंतर्गत होती है। फिर अनुच्छेद जो 70 होता है वो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन। एक तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए अनुच्छेद 65 है, ठीक है, एक तो है जब वो ना रहे, इसके अलावा भी अगर कोई अन्य आकस्मिकता आ जाती है उस पर भी अगर वो राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है तो उसके बारे में भी अनुच्छेद 70 यानी कि 65 और 70 ये दोनों जो है वो राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति के किसके पद निर्वहन से संबंधित है, ठीक है। अब चलते हैं अनुच्छेद 71 तरफ। अनुच्छेद 71 कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे संबंधित विषय, माने कि चुनाव संबंधी और उससे संबंधित विषय, इसे आप मोटा मोटी देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो उसका चुनाव होता है, ठीक है, वो कौन करता है, ठीक है, कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, और उसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो कौन उसको सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसको भी एक बार हम लोग फिर रिकॉल भी करेंगे क्योंकि क्या है कैसे है। देखिए बहुत जल्दी मैं रिकॉल करूंगा जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। आपसे डायरेक्ट अनुच्छेद से प्रश्न पूछा था कि अनुच्छेद इसे किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक किससे संबंधित है, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 किससे, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति से आपका संबंधित है। 53 से लेकर 73 तक आपका राष्ट्रपति में तो है। देखिए 53 से जो मैंने कल पढ़ाया था 53 से 72 या 73 तक जो है आपका राष्ट्रपति संबंधित तो है, लेकिन बीच में जो ये 63 से लेके 71 तक है ये आपका उपराष्ट्रपति संबंधित है, ठीक है। यानी कि जब आप पूरा देखेंगे तो इसमें अलग अलग बीच में इसमें कुछ डिवाइड होकर अलग है, ये अलग है, आप समझ जाइएगा। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट कहे तो आप लोग डायरेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। चलिए रिकॉल करते हैं। अनुच्छेद 63 भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान कि भारत में एक राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का भी पद होगा, ठीक है। अनुच्छेद 64 कहता है कि वो जो अगर उपराष्ट्रपति होगा वो बेसिकली राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 65 आपसे क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा, अगर जो राष्ट्रपति की मान लीजिए किसी आकस्मिकता में रिक्ति हो जाए या उसकी अनुपस्थिति में वो उपराष्ट्रपति होगा, वो राष्ट्रपति के आधार पर कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। फिर 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 67 क्या है, कार्यकाल कितना, जो मैंने आपको बताया 5 साल। फिर अनुच्छेद 68 किसके बारे में होगा कि मान लीजिए अगर उसकी रिक्त की पूर्ति हो जाती है, ठीक है, उपराष्ट्रपति की रिक्त की पूर्ति की बात हो रहा है, राष्ट्रपति की नहीं। और मान लीजिए उसका कोई अचानक से उसकी पद रिक्त हो जाए, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 65 बात कर रहा है कि जब राष्ट्रपति की रिक्त हो जाए, अनुच्छेद 68 बात कर रहा है जब उपराष्ट्रपति की रिक्त हो जाए। इस चीज़ को समझिएगा डिफरेंस क्या, ठीक है। के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, ठीक है, मतलब मान लीजिए बीच में कोई हट जाए तो उसका कार्यकाल कितना, उसका कार्यकाल वो होगा जो पूरे एक समय एक व्यक्ति को मिलता है, कितना, 5 साल। फिर अनुच्छेद 69 की संबंधित है शपथ या प्रतिज्ञा, मैंने बताया ना सभी संवैधानिक पोस्टों पर नियुक्त होने वाले लोगों को जो है शपथ या प्रतिज्ञा लेना पड़ता है। अनुच्छेद 70 क्या है कि अनाकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन, मतलब यहाँ पर एक निर्वहन की बात की जा रही है, और जो इसी से संबंध आपको 65 और 70 में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, आप समझ जाए होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर अनुच्छेद 71 किससे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। मतलब आप ये अनुच्छेद एक मोटा मोटी याद कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 63 से 71 तक, ठीक है, और कौन किससे संबंधित है। मैंने आपको 1-2 बार इसी वीडियो में बता दिया, अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर होकर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और 1-2 बार अगर आप एक हफ्ते में एक बार फिर देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब पढ़ते हैं कि आज के डेट में हमारे यहाँ कितने लोग उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो टोटल जो है अभी तक आज के डेट तक 13 उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, कितने, 13। और सर्वप्रथम कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, जो 10 साल तक रहे, यानी कि 2 टेन्योर 1952 से 62 तक, ठीक है, जो मतलब। और सबसे कम समय के लिए देखेंगे इसे बराहगीर वेंकट गिरी जी हो गए, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे इसमें जब देखेंगे तो फिर आते हैं
आर वेंकट रमन जो 3 साल के ही रह पाए। फिर उसके बाद आप जब नीचे आते जाएंगे तो देखेंगे, यानी सबसे आपसे पूछा जाए सबसे कम टेन्योर के लिए कौन बने हैं, तो उनका नाम होगा श्री वराहगिरि वेंकट गिरी, ठीक है। और उसके बाद अगर पूछा जाए वर्तमान में कौन है, तो श्री मुप्पावारापू वेंकैया नायडू, ठीक है। और सबसे प्रथम कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर एक जो है विशेष दिवस मनाया जाता है। आप लोग बताइए वह विशेष दिवस कौन सा मनाया जाता है। चलिए एक प्रश्न भी काफ़ी अच्छा बन गया, ठीक है। बताइए कौन सा वह विशेष दिवस मनाया जाता है। और सबसे कम समय के लिए कौन रहे, डॉक्टर वराहगिरि वेंकट गिरी। उसके बाद कौन आएंगे, डॉक्टर श्री आर वेंकट रमन, ठीक है। ये 3 साल के लिए रहे, ये 2 साल के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। इसमें देखिए पूरा ऐसा नहीं है कि ये रटने की जरूरत है, मैंने जो जो जरूरी है वो पॉइंट बता दिए, बाकी आप लोग के पास पीडीएफ होगा, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि अगर इसके बारे में बताऊंगा तो कोई बहुत विशेष नहीं है, जो जरूरी है वो मैं बता दे रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि इसके तो सदन के तो सदस्य नहीं होता है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या क्या कि सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता, यानी कि वो राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो उसकी अध्यक्षता करता है। मैंने आपको पहले था चुना जाता है वो उपराष्ट्रपति के पद पर है, लेकिन वो काम क्या करता है, राज्यसभा का सदैव सभापति, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है राष्ट्रपति की मृत्यु त्याग पर तो हटाए जाने की स्थिति में कौन सभा उपराष्ट्रपति। अभी मैंने बताया कि जो आपके अनुच्छेद 65 और अनुच्छेद 70 से संबंधित है, समझ गए ना, किससे, 65 और 70 से। देखिए जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति का जो ये पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, आपसे पूछ सकता है, जो आपको कई तरीके से पूछ सकता है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको बहुत ही स्टार मार्क करके ले रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है, वो निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन है, राज्य विधान परिषद। माने चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, इसका राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे जो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, दोनों में से अगर वो किसी का भी चुनाव हो, तो वहाँ पर कौन, राज्य विधान परिषद। मैंने आपको कल बताया था कि वहाँ पर जैसे क्या होते हैं, एक तो विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। विधानसभा सभी राज्यों में होते हैं, ठीक है, जो पूर्ण राज्य होते हैं, और विधान परिषद सभी पूर्ण राज्यों में नहीं होते हैं, वो कुछ ही जगहों होते हैं, जैसे यूपी में आपके है, ठीक है, और आपके बिहार में है, लेकिन कई जगहों पर जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य स्तर पर कौन भाग नहीं लेता है, राज्य विधान परिषद या राज्य विधानसभा, या ऐसे पूछा, तो आपका सही जवाब क्या होगा, राज्य विधान परिषद। फिर ये कह रहा है कि त्यागपत्र अगर देना हो, जैसे मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल से जल्दी समाप्ति चाहता हो, तो त्यागपत्र किसे देता है, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, यानी कि ऐसे जान लीजिए वाइस वर्सा चलता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तुलना, ठीक है। देखिए ये आपको मैंने अभी तक बार बार बताया, और देखिए रिकॉल के लिए आ गया, इससे आपको जो मैंने ऊपर बताया एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा। देखिए या लोकसभा सदस्य बनने की सदस्यता योग्यता रखता है, या राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। मतलब वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा जो लोकसभा बनने की, जो सदस्य होने की जो भी अहर्ताएँ होती है उन्हें कंप्लीट करे। ये तभी बन पाएगा जो राज्यसभा सदस्य बनने की सभी अहर्ताएँ पूरी करे। ये देख लीजिए, अब राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होते हैं में सदन के, देखिए संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभाओं के कौन कौन निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ देखिए मनोनीत की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है, ना विधान परिषद की चर्चा की गई है, ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी। लेकिन उपराष्ट्रपति में आप देखेंगे तो यहाँ पर विधानसभा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, केवल दोनों सदनों के सदस्य जो मनोनीत एवं निर्वाचित हो, मनोनीत वाले भी इसमें भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत इसमें भाग नहीं लेते हैं। और यहाँ पर दोनों क्या देखें, दोनों में विधान परिषद आपको नहीं मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि विधानमंडल में हमारे विधान परिषद और विधानसभा दोनों आते हैं, अगर विधानमंडल शब्द कहीं यूज होता है, ठीक है। जैसे संसद में लोकसभा राज्यसभा आता है, वैसे विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं, यानी विधानमंडल के कोई सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना। फिर उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ, मैंने आपको पहले बताया था कल के राष्ट्रपति वीडियो में कि यहाँ पर जो महाभियोग क्या कहते हैं, जिससे उन्हें पद से हटाना, तो महाभियोग लाया जाता है। वो महाभियोग हम लोकसभा
लोकसभा या राज्यसभा किसी में से ला सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में हम केवल राज्यसभा में ही इनके खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों से, केवल राज्यसभा के में ही हम इनके खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं। चलिए जल्दी रिकॉल करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, साथ ही साथ आपको चुनने, इनको चुनता कौन है, संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या नहीं होते हैं, आपको फिर से याद कर लेना है, क्या नहीं होते हैं, क्या, मनोनीत और विधान परिषद के। ठीक है, और राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के लिए जो महाभियोग होता है वो किसी भी सदस्य यानी कि राज्यसभा या विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति पे आते हैं। उपराष्ट्रपति क्या कह रहा है कि ये राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, प्रथम। द्वितीय कह रहा है कि दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों, यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें राज्य के विधानमंडल, जो विधानमंडल में विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अंतिम इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए आज के हम आखिरी पॉइंट पर आते हैं, और उसके साथ साथ आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको कितना इन्फॉर्मेशन और कितना अच्छा लगा। ये सबसे आखिरी पॉइंट है जो आपसे पूछा सकते हैं, अभी स्टार मार्क कर लीजिएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी देख लिए, जो भी अच्छे पोस्ट होते हैं भारत में, वो आपके भारत की संचित निधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, उस पर जो है इनका सारा भार भारित होता है, मतलब कि जो भी खर्चा होगा इस पद के लिए इनके पूरे कार्यकाल में, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि द्वारा ही खर्चा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सब जरूर बताइए कि आज आपको क्लास कैसी लगी, और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि रोज़ शाम को 5:30 बजे जो है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। ठीक है, जिसमें आपको प्रतिदिन 30 प्रश्न कराए जाते हैं, और जो आपकी किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर आएँ। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उस करंट अफेयर्स को जरूर देखें। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ इसी पॉलिटी सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय, सब खैर।